ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। महापौर अश्विनी कमलेश निकम के पति कमलेश निकम द्वारा विधायक कुमार एलानी पर किए जा रहे जुबानी हमलों को लेकर अब उल्लासनगर भाजपा में नाराजगी सामने आई है। उल्लासनगर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश भद्रिया समेत भाजपा के कई पदाधिकारियों और नगर सेवकों ने कमलेश निकम के इन बयानों को गलत बताया है। गुरुवार शाम भाजपा के पदाधिकारी और नगर सेवक एकजुट नजर आए। इस दौरान सभी ने विधायक कुमार एलानी के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही और उनका पूरा साथ देने की कसम भी खाई। भाजपा नेताओं के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद उल्लासनगर की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि कमलेश निकम की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और आने वाले दिनों में यह राजनीतिक विवाद किस दिशा में जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते शपथ लेता हूं कि हम सब एकजुट हैं और हमारा पूरा समर्थन मेरे आमदार के लिए है। हम किसी ऐरे गहरे नत्थु ठहरे से भयभीत नहीं होंगे। हमारा लक्ष्य शहर को सुंदर बनाने का है और ऐसे मुद्दों को हमें निपटना आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। उल्लासनगर में जो चल रहा है, आज महापौर के पति ने जो भी स्टेटमेंट दी उसके बारे में सारा कुछ ब्यौरा बताया। हमारे अध्यक्ष राजेश भद्रिया जी ने बताया। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, देखिए आज मेरा ये तीसरा टर्म है आमदार बनने के लिए और हमें पब्लिक चुनती है। किसी प्राइवेट आदमी ने नहीं चुना है कि हम उसके आधार पे बैठे हुए हैं। शहर चुनता है कि किस आदमी को रिपीट करे या किस आदमी को आमदार बनावे। काम जो है शहर देखता है, तभी वोटिंग होती है, उसके पक्ष में वोटिंग जाती है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की ये युति आज की नहीं है। मुझे याद है वो दिन जब हम प्रकाश परांजपे जी के लिए हम लोग खासदार में जब वो खड़े रहते थे, हम लोग उनके लिए भी मेहनत करते थे और उनको हाईएस्ट लीड से चुना के लाते थे, एक बार दो बार। उसके बाद में आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी खासदार के लिए खड़े रहते हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी का मैं आदमी हूँ जो जिसके लिए बैनर पोस्टर जिस दिन अनाउंसमेंट होती है उस दिन हम लगाते हैं कि हमारे श्रीकांत शिंदे साहब वापस से खासदार बनने चाहिए। उनकी जितनी भी रैलियां निकलती है या जहाँ पे भी उल्लासनगर में यहाँ पे सभा के लिए आना रहता है, जिस दिन से अगर उनकी शुरुआत हो गई, जितनी भारतीय जनता पार्टी उनका काम करती है, हर कार्यकर्ता काम करता है। और हमारे जो आज के या पहले के भी जो हमेशा विरोधी रहे, आज वो जम दे के आके यहाँ पे बैठ के वो ये सोच रहे हैं इनमें दरार कैसे आवे। बात उतनी है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना का आपस में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन आज कमलेश निकम या उनके जो वरिष्ठ है वो लोग चाहते हैं कि इनमें दरार किस तरीके से पड़े और इनकी दूरियां कैसे हो, जो हम लोग को फायदा मिले। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, जैसा हमारे प्रदीप रामचंद्र जी ने बताया, हम कुछ डिसीजन मेकर ये नहीं है। लोकल में हम लोग जो अध्यक्ष साहब ने, प्रदीप भाई ने बताया, वो हम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हमारी ये वरिष्ठों तक बात भी जाएगी।
मीडिया के थ्रू हम लोग भी उनके पास जाएंगे। हम आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी भी मिलेंगे, हमारे DCM एकनाथ शिंदे साहब से भी मिलेंगे। ये ब्यौरा देंगे कि उल्लासनगर में जिस तरीके से ये लोग अपशब्द वापर रहे हैं मीडिया में, वो नहीं वापरना चाहिए। और अगर स्मूथली सत्ता चलानी है तो उसको निषेध करना चाहिए। ये जो मीडिया के सामने आज हम लोग आए हैं, आज सबको तो मालूमात है कि आज 211 करोड़ का वाटर सप्लाई ओन सोर्स, मैं जब भी अजीत शेख जी कमिश्नर थे वो टाइम पे हमने जवाद सिटी इंजीनियर थे, उनको कंसल्टेंट करके अपॉइंट करवाया था और ये प्रोजेक्ट बनाया था। तब से लेके मेरे पास आज एक एक फाइल मेरे पास करेस्पॉन्डिंग का है। अभी वो बोलता है ये पत्र चलते नहीं है, आजकल हम जो बोलेंगे वो होता है। आज हमने 99 करोड़ का रोड सेंक्शन करवाया है, जिसमें हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब CM थे, उनकी सिग्नेचर है। हमारे आदरणीय DCM देवेंद्र फडणवीस की सिग्नेचर है। आज CM फिर वापस से देवेंद्र फडणवीस साहब बने, उनकी सिग्नेचर है। ये सब प्रोसीजर है। अभी DPCC का हमारा बॉस है एकनाथ शिंदे साहब। आज जो भी हम करस्पॉन्डिंग वगैरह करते हैं या थाना का जो भी मसला रहता है, वो हमारे DCM साहब पालक मंत्री है, तो हम जो भी करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ही उसका सॉल्यूशन निकलता है। आज मेट्रो मुझसे करस्पॉन्डिंग क्यों करती है? आमदार कुमार अलानी के लेटर मेरे को क्यों आते हैं कि आपका ये काम यहाँ पे पहुंचा, आपका ये काम यहाँ पे है, अभी ये बजट हुई, ये इतना हुआ। MMRD अगर मुझे लिख रही है, मैं उनको लिख रहा हूँ, तभी वो लिख रही है। आज CM मुझे अगर लेटर लिख रहा है तो मैंने कुछ करस्पॉन्डिंग की होगी तभी लिख रहा है। DCM से अगर कुछ करस्पॉन्डिंग की होगी। यहाँ पे जितने भी पीछे नगर सेवक है, वो नगर सेवक अपने अपने वरिष्ठों को कुछ भी फंड के लिए लिख के देते हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष हो या हमारे डिप्टी मेयर हो, उनको लिख के देंगे तो करस्पॉन्डिंग उसको बोलते हैं। लेकिन वो बोलता है ये पेपर है। अभी उनको मालूमात ही नहीं पेपर क्या है, करस्पॉन्डिंग क्या होती है। जब तक पेपर पे डॉक्टर भी चिट्ठी नहीं लिखता तो उसको दवाई नहीं मिलती है, वकील भी पेपर नहीं बनाता तब तक उसका वकालत नहीं चलता है। लेकिन ये आमदार को जो भी करस्पॉन्डिंग करेगा वो पेपर मानता है। देखिए आज एक बात सुनिए, मैं बताता हूँ, आपको तो मालूम है। एक बात सुनिए, मैंने किससे जीता था, वो किसका पिट्ठू है, किससे जीता था? हाँ, वो किसका आदमी है? आज वो अमीर आदमी है नहीं है? ये 6 महीना जंप देके इधर आया है ना, उसके पहले किधर था? आज 6-8 महीने से इधर आया, 10 महीने से आया। आज हम बरसों से है। आज आमदार कुमार अलानी हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बरसों से वो रिलेशन खराब करना चाहता है। आज श्रीकांत शिंदे जी को हमने हर इलेक्शन में सपोर्ट किया है ना, वो हमें भी करते हैं, फंड भी देते हैं। हम उनके पास क्यों जाते हैं? हक है हमारा। आज हमारे भाईचारा है, बीजेपी शिवसेना का आपस में गठबंधन है। कभी वो हमारे CM के साथ बैठते हैं, दोनों आपस में भाई है। तो हमारे को उनको दुख होता है कि बीच में घुस के इनका थोड़ा दूरियां बढ़ावे। ऐसा भी कहना है कि अरे भैया प्रश्न उत्तर का समय आएगा ना, बोलने उनका स्टेटमेंट पूरा होने दीजिए। देखिए आज जो भी विकास आज 2019 में 2019 में आप सभी पत्रकार थे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, देवेंद्र फडणवीस साहब ने गोल मैदान पे स्पीच की थी कि हमारे आमदार कुमार अलानी को जिताएंगे तो मैं आपको मेट्रो दूंगा, जिसमें एक स्टेशन का नाम सिंधु नगर होगा। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब डॉल्फिन ग्राउंड पे आए थे, बार बार बोले थे आमदार कुमार जी आपकी ये मांग है, आपको ये मिल जाएगी। आपकी मेट्रो की मांग है, आपको मेट्रो मिल जाएगी। आपकी बसेस की मांग है, बसेस, हर चीज उन्होंने बोली। क्यों मेरा बार बार नाम ले रहा था? वो मैं करस्पॉन्डिंग करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, संपर्क बनाते हैं CM से, DCM से। CM साहब देवेंद्र फडणवीस साहब थे, हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब CM थे, DCM थे, कभी वो थे तो कभी वो, तो हम उनसे ही लेते हैं। आज रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे बावनकुले साहब है, आज हम उनके पास जाते हैं, उनके साथ करस्पॉन्डिंग करते हैं। हमारे शहर में सबको सड़क मिलनी चाहिए, झोपड़पट्टी रेगुलाइज होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जितने भी घर है उनको रेगुलाइज करें।
हम हर चीज के पीछे करेस्पॉन्डिंग करके ही हम रेगुलाइज करवाते हैं। आज जैसा पूरे उल्लासनगर में जितने भी 500 फुट के मकान है सरकार से हमने रेगुलाइज करवाए, 500 से 1500 फुट तक होगा, उसके पीछे 10% रेडी रिकनर का रेट लगेगा, रेगुलाइज होगा। वो काम किसने किया? हमारी सरकार करती है और हमें उसके लिए करेस्पॉन्डिंग करना पड़ता है कि ये हमारी मांग है। आज हम लोग मिलके काम करेंगे, शहर का विकास हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम शहर का विकास करेंगे, विकास करके हम इस शहर को रिजल्ट देंगे, अच्छे रास्ते देंगे, सुंदर वातावरण देंगे। आपका साथ चाहिए, आपका सहकार चाहिए। धन्यवाद। इसका विषय ऐसा है कि कमलेश निकम जानबूझकर महायुति को दरार डालने के लिए आमदार के ऊपर जो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ना वो हमारी भारतीय संस्कृति का पार्ट है, ना ही हमें महायुति में वो मंजूर है। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, नगर सेवकों ने मिलकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस तरह की बातें हमें मंजूर नहीं है, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को ये मैसेज दिया है कि अपने जो आपके नए नए शिवसेना में अभी अभी आए हुए कमलेश निकम को सख्त ताकीद दे कि वो अपनी भाषा को कंट्रोल में रखें। ये जो आपने कहा अभी ये जो आपत्तिकारक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जवाब देने वाला है, तो हम उनको क्या बताएं कि उनसे आपत्तिकारक शब्द यूज ना करें। देखिए, ऐसे शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया है वो मेरे हिसाब से, हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के हिसाब से मेरे लिए बोलना उचित नहीं है। आपने कई बार वो चला चुके हैं, आपको मालूम है। राजेश जी, कमलेश निकम ने ये आरोप लगाया था आमदार के ऊपर कि उनके पत्र व्यवहार को सरकारी अधिकारी कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। देखिए, उन्हें अभी 6 महीने ही हुए हैं उनके पत्नी को महापौर बने। आज आमदार को जनता ने चुना है, तीसरी बार आमदार है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो पहले भी लाए हैं, आगे भी लाते रहेंगे। उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि आमदार के लेटर पैड को मुख्यमंत्री के पास या उप मुख्यमंत्री के पास या किसी भी मंत्री के पास क्या तवज्जो मिलती है। आपको क्या लगता है कमलेश निकम जो बोल रहे हैं उनके पीछे कौन है? कोई भी हो सकता है, और वो तो आपको भी अंदाजा है। उनका जो बॉस है, मैंने पहले भी स्टेटमेंट कहा था कि वो अपने बॉस को खुश करने के लिए, खुशामदी के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट करता है। राजेश जी, अभी कुमार इलानी ने कहा कि कमलेश निकम कालानी, ओमी कालानी का पिट्ठू है, क्या आप उस बात से सहमत हैं? मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पहले जो टीम ओमी कालानी हुआ करती थी, अभी वो शिवसेना में आई है, तो ये उसका पिट्ठू है, ये हमने कई बार कहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद भी अपने भाषा में उसको ओमी को बात करके बुलाता है, तो वो सबको मालूम है। मेरे मुंह से अलग से बोलने के कोई फायदा नहीं होने वाला है। आमदार जी ने कहा था कि जो आयुक्त मैडम है उनको मैंने कई कामों के लिए पत्र दिया है, मगर वो मेरी सुनती नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता है आमदार साहब ने कभी कुछ ऐसा कहा है। एक पत्रकार परिषद ली थी नेशनल न्यूज़पेपर वालों की, और उसमें कहा था कि मैं सुनूंगा उस पत्रकार परिषद को। यूएमसी बिल्डिंग खाली करने का विषय था। मैं पत्रकार परिषद को जो आप बोल रहे हैं वीडियो सुनूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका रिएक्शन दूंगा। इस पत्रकार परिषद में थोड़ी देर पहले वक्तव्य हुआ कि जो पिछले दिनों एनडीए के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, जिसके समर्थन में महापौर ने स्टेटस रखा था, और कुछ आपके युति में जो शिवाजी रगड़े हैं, तो उन्होंने भी आंदोलन को समर्थन किया था। तो आपको लगता है कि महापौर और आपके युति के ही लोग आपके ही खिलाफ, एनडीए के खिलाफ काम कर रहे हैं? ये बात हम लोग डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के संज्ञान में लाएंगे और उनको कहेंगे कि ये आपके लोग हैं, इनको आप कंट्रोल करो। राजेश भाई, ये असहयोग होगा शिवसेना के साथ, तो किस तरीके से होगा? कमलेश निकम के साथ असहयोग होगा। यानी किस तरीके से होगा? वो तो आगे देखेंगे ना, आगे कैसे होता है। जैसे हमने आपको बताया, राजेश जी तो अपने वरिष्ठों को, उनके भी संज्ञान में तो होगी ना कि कमलेश निकम इतना बोल रहे हैं। देखिए, उनके संज्ञान में है या नहीं है हमको मालूम नहीं है, हमने कभी उनसे कंफर्म नहीं किया। इस बार हम लोग जाके उनके संज्ञान में खुद बातें लाएंगे। आपने जो बोला कमलेश निकम के साथ असहयोग होगा, उसके पास कोई पद ही नहीं है, तो उसके साथ क्या असहयोग होगा? आगे देखिएगा। आप जिलाध्यक्ष हो, आप गठ नेता हो, आप जिलाध्यक्ष हो, आप गठ नेता हो, शिवसेना इधर तक नहीं रुकती है कमलेश निकम, तो आप बीजेपी तो तोड़ेगी, आपको चालक हो गया। मैं इसमें शिवसेना को नहीं देख रहा हूं, मैं कमलेश निकम को देख रहा हूं। आप देखो,
इसमें शिवसेना के करीबी किसी भी वरिष्ठ नेता का कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए, चाहे वो राजेंद्र चौधरी हो, चाहे भुल्लर महाराज हो, या और जितने भी वरिष्ठ इनके लोग हैं, किसी का भी स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आता है। ये सिर्फ कमलेश निकम का स्टेटमेंट इस तरह से आता है। लेकिन वो लोग रोकते भी नहीं है राजेश जी कमलेश निकम को। हम लोग जब इस संज्ञान में लाएंगे तो उनको रोकना पड़ेगा। राजेश भाई, पहले भी एक बार आपने महासभा को छोड़ के आप निकल गए थे, लेकिन कभी भी शिवसेना वालों ने महासभा पूरी चलाई थी, तो इस तरीके से असहयोग होगा तो उनको कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, इसके बाद हमें खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने मुंबई में नंदनवन में बुलाया था, हमारी मीटिंग हुई थी। इसके बाद एक सभा हुई, वो शांति से सभा चली। इस महीने की, ये अगस्त के महीने की उन्होंने सभा नहीं बुलाई है, और अगर वो पहले मीटिंग बुलाते थे तो हम ये बातें सब उनके सामने रखते थे। कल आखिरी दिन था 12 तारीख, हमें लगा कि वो हमें बुलाएंगे तो हम अपनी बातें रखेंगे, लेकिन उन्होंने जो प्री जनरल बॉडी में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग नहीं बुलाई, जिसके कारण हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आगे हम खासदार से मिलकर अपनी बातें रखेंगे। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।